नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। तो दोस्तों यहाँ पे आज आपका दोस्त आप सभी के साथ जो है बीके का जो पेपर पैटर्न है वो आपके साथ शेयर करने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज होती क्या है, जब कभी भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एक जो चीज जो सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए वो यह है कि सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। तो आपके एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो आपको इजीली, आपका जो सिलेबस टेक्स्ट बुक होता है वो आपको पढ़ना आता है और उससे आपको क्या पता चल जाता है। और वहीं अगर मैं बात करता हूं दूसरी ओर, तो आपको आपका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। और पेपर पैटर्न कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको यह पता चलता है कि हमें एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस आने वाले, किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाने वाले हैं और उसके ऑप्शन में क्या आने वाला है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीजों की जो प्लानिंग है या फिर अगर मैं कहूँ रोड मैप है, आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहली चीज, आपका जो पूरा पेपर होता है वो आपके 100 मार्क्स का होता है। अब ये क्या होता है, ये स्प्लिट आउट हो जाता है, जहां पर 20 मार्क्स आपका एबीटी होता है। क्या होता है आपका एबीटी, इसको हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होते हैं, जो समाव आपका इंटरनल होता है, और वही 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब एबीटी में अगर मैं बात करूं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कुछ आपके जो बोलते हैं ना कि आपके कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, वो आपके एग्जामिनेशन में होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपने पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया है या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक के पीछे का पूरा जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट पूरा अच्छे से कर जाते हो, तो आपकी एबीटी की जो तैयारी है वो अच्छी खासी क्या हो जाती है। ठीक है, अब ये जो एबीटी बता रहा हूं ना, तो आप जब एबीटी की प्रिपरेशन करते हो तो एक तीर से दो निशाने होते हैं, यानी 20 मार्क्स वहां के तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, साथ ही साथ 20 मार्क्स यहाँ के भी प्रिपेयर होंगे आपके रिटर्न के। कैसे होंगे, तो चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो अब यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पे ये जो पूरी लिस्ट दी है क्वेश्चन की, जहां पे आपको रीराइट द सेंटेंस बोला जाएगा, गिव वन वर्ड ऑफ फ्रेज बोला जाएगा, ट्रू और फॉल्स बोला जाएगा, या फिर ऑड वन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसे कुछ जो क्वेश्चन आपको क्या दिए जाएंगे। अब हर एक जो क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। यानी अगर मैं बात करूं तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट, इसका जो सम होगा क्वेश्चन का वो टोटल मार्क्स का 5 मार्क्स का होगा। मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 5 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे वो आपको करने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके 10 मार्क्स का होगा। अब ये आपके 2 टॉपिक्स आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जाएगा, आपको पूछा जा सकता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब एक क्वेश्चन आपको एडमिशन का दिया रहेगा और एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का दिया रहेगा। अब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप एडमिशन अटेम्प्ट करो, नहीं तो आप रिटायरमेंट अटेम्प्ट करो। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक चीज क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर सॉल्व एनी वन फ्रॉम दी फॉलोइंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शंस में रहेंगे, दोनों में से कोई और एक अटेम्प्ट करना रहेगा। फिर आता है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग जो होगा आपका थियरी क्वेश्चन रहेगा, जो आपको टेक्स्ट बुक में आपके लास्ट चैप्टर रहेगा। तो लास्ट चैप्टर आपने थियरी कर ली तो यहाँ पे आपके 8 मार्क्स का जो काम है वो अच्छा खासा हो जाता है। फिर आता है सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, डेथ ऑफ ए पार्टनर या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ऑब्वियसली बात है डेथ या फिर दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना, जो 8 मार्क्स लगेगा। फिर अब जो कंपलसरी 2 जो चैप्टर्स है बहुत अच्छे से करना है, वो आपका एनपीओ है और पार्टनरशिप ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये दोनों ही है जो 12-12 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 12-12 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे अगर बात करूं तो फाइनल अकाउंट्स आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेते हो तो भैया आपको 12 मार्क्स स्कोरेबल है। ठीक है, और एनपीओ भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये भी आपके लिए क्या स्कोरेबल हो जाता है। और इस तरह से आपका जो टोटल पेपर क्या बनता है आपके 116 मार्क्स का, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का स्कोर करना रहता है। अब यहां पे समझेंगे कि अब चीजों को करना कहां से, किस तरह से करना है, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्लियर आउट कर लेंगे। देखो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो, जिसकी कुछ भी पढ़ाई हुई नहीं है, तो देखो सीधी सीधी बात बोल रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो। अब अभी भी टाइम है आपके पास, आप अभी भी शुरुआत करोगे तो आप एक एक करके जो सारी चीजों को क्या इजिली क्या कवर अप करते हुए क्या आगे बढ़ सकते हो। अब यहां पे ध्यान देना, क्या बोला गया आपका 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स तो आपके हाथ के। ठीक है, ये 20 मार्क्स अगर आप एक टॉपर हो, अगर आप एक स्कोरर हो, तो आपके लिए 20 मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि यही आपके जो रैंक है, आपका जो स्कोर है वो ज्यादातर डिसाइड करता है। अब हमें पता है कि आप अच्छे से सारी चीजें करते हो तो ये सारी चीजें आप कर ही लोगे, लेकिन आप जब ये वाली चीजें कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जो ऑब्जेक्टिव्स वाले जो सारे क्वेश्चन है, आपको आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज के, वो आपको कर लेने हैं। उतना आपने कर लिया वो इनफ होता है आपके 20 मार्क्स का स्कोर करने के लिए। अगर आपने उतनी चीजें कर ली तो हाथों हाथ आपको 20 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। प्लस जब इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपकी एबीटी की तैयारी भी क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होती जा रही है। हाँ, थोड़ा सा बिहेवियर ये सारी चीजें मायने रखती है, तो उसको अच्छे से कर लेना। लेकिन एबीटी में 20 मार्क्स का आता, 20 मार्क्स अपने अच्छे से किया
पूरा ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन कर लिए तो वहां पे 20 मार्क्स आपके वहां पे फिक्स हो जाते और यहाँ पे 20 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते। तो 100 में से अगर मैं पास करूँ, पासिंग कितनी है 35 है ना, तो 35 में से 20 इधर प्रिपेयर कर लिया, 20 इधर कर लिया, 40 एवं आ गई। समझ में आ गया? तो इतना कुछ टफ नहीं है, जो आप टफ 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 लेके घूम रहे हो तो इतना कुछ टफ नहीं है, और अभी भी टाइम है। फिर 40 मार्क्स नहीं, पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, पास आराम से पास हो सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है उसके थ्रू क्या पास हो सकते हैं। एक कंबाइंड रूल है जो मैंने अभी आपको बता दिया, 20 मार्क्स यहाँ से पढ़ लिया, 20 मार्क्स वहां से कर लिया, कितना मार्क्स हो गया 40 मार्क्स, आप ऐसी स्कोर कर ले तो ए भाई। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो नैया डूब भी सकती है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब फाइनल अकाउंट्स की बात करता हूं, तो फाइनल अकाउंट्स अपने 11th में भी किया था, तो आपको इतना हेडेक नहीं जाएगा, अच्छे से किया था। तो फाइनल अकाउंट्स के सारे जो लेक्चर्स है वो हमारे चैनल पे प्लेस्ड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैम ने आपकी सारी चीजें क्या कंप्लीट करवा के रखी है, इलस्ट्रेशन के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है मैडम ने वो भी सॉल्व करवा के दिया आपको, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब भी प्रिपरेशन करना चालू कर दो। प्लस जो एनपीओ है, एनपीओ की भी तैयारी हो गई है आपकी, तो जाके उसका भी शुभारंभ कर दो, टाइम है अपने पास अच्छा खासा। रोज अगर एक एक दो दो सम लेके बैठोगे, हाँ अगर आप बोलोगे कि प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए अगले 4 महीने की, तो बता देना, तो हम आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आता है आपका ये, अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि जिसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में थोड़ा मिस्टेक आता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कंप्यूटर अकाउंटिंग अभी से करना चालू कर दो। 8 मार्क्स का है कंप्यूटर अकाउंटिंग, 8 मार्क्स से कंप्लीटली थियरी है, कर लो, 8 मार्क्स आपके एमआई फिक्स हो जाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा आपके ये 4 टॉपिक्स, तो ये 4 टॉपिक्स से वीडियो लेक्चर्स आपको जल्दी ही मिलने जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो एक एक चीज आपकी करवाई जा रही है, तो आपको आने वाले दिनों में फटाफट ये चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें सारी जो है क्लियर आउट हो गई होंगी। और यहाँ पे नीचे टेलीग्राम चैनल का क्या लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपके लिए नोट्स वगैरह सारी चीजें जो है आने वाली है आपके लिए। और अगली जो वीडियो अगर आप बोलोगे तो हम आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स है, उसके इंग्लिश हो गया आपका उसका, तो उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो क्या लेकर हाजिर हो जाएंगे। और अब एक सवाल जो आपके मन में उठ रहा है कि सर हम आईटी स्टूडेंट्स हैं, तो हम आईटी स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन कब होगा, तो देखो टाइम टेबल में आपकी नहीं दिया था क्योंकि मेंशन नहीं था उसमें, लेकिन मैं आपको बताता हूं यूजुअली जब हम भी थे, हम मैं भी आईटी स्टूडेंट हूं, तो यूजुअली क्या हुआ करता था कि आपका जब एग्जामिनेशन पूरा खत्म हो जाता है, जितने भी आपके इको हो गया, ओसीएम हो गया, बीके हो गया, एसपी हो गया वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, जब पूरी एग्जामिनेशन खत्म हो जाती है उसके बाद आपको कॉलेजेस में बुलाया जाता है, या फिर आपका जो कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप होगा उसमें नोटिफाई किया जाएगा कि आप पूरे शेड्यूल के साथ, तो उस शेड्यूल के बेसिस पे आपका क्या होगा एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। वो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड रहता है, ऑनलाइन रहता है, और 20 मार्क्स का उससे पहले आपका प्रैक्टिकल वाली जो चीजें होती है, कोडिंग वाली चीजें, वो प्रीलिम्स के टाइम पे आपका क्या ले लिया जाता है, फिर बोर्ड प्रैक्टिकल का जो पूरा शेड्यूल होता है एबीटी वगैरह जब होता है तभी ले लिया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारे से कमेंट करिएगा, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन आए और हम आपके लिए बाकी सारी चीजें का लेकर हाजिर हो सके। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखते और अपनी पढ़ाई क्या करते रहो प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के साथ दोस्तों।